आज हम बात करेंगे एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे आप लोगों ने कोविड का वैक्सीन लगवा लिया होगा, ऐसे और भी वैक्सीन्स आते हैं जो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। जैसे कि फ्लू वैक्सीन, फ्लू से हमें निमोनिया हो सकता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो ये बहुत गंभीर रूप ले सकता है, और जैसे कोविड में हुआ था, जिसे हम सारी कहते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाए तो आपको सांस फूलना और ऐसी कमियां होती है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये इन्फेक्शन आपको बहुत ही हल्का सा होके सिर्फ सर्दी ज़ुकाम होके आप बच सकते हैं। फ्लू वैक्सीन जो है साल में एक बार लगती है, और हर बार स्ट्रेन चेंज होने से इसको रिपीट डोज हर साल लगाया जाता है। सेकेंड वैक्सीन की बात करेंगे, निमोकोकल निमोनिया के लिए वैक्सीन। इसकी 2 वैक्सीन आती हैं, प्रेवेनार 13 जो पहली बार लगाया जाता है, उसके बाद अगले साल से हम लोग निमोवैक्स 23 के नाम से वैक्सीन आती है वो लगाते हैं, जिसको हमें हर 5 साल के बाद लगाना होता है, और ये आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है निमोकोकल द्वारा निमोनिया से बचने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है DPT वैक्सीन। DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस तीनों चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। बचपन में हो सकता है आपको ये लगा हो, लेकिन एक बार बड़े होने के बाद भी इसको रिपीट करना और 10 साल के बाद बूस्टर डोज लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल डिप्थीरिया से पेशेंट आते हैं, और पर्ट्यूसिस के भी पेशेंट, एडल्ट पर्ट्यूसिस भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर आपको अंडरलाइन COPD या डायबिटीज़ है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे MMR वैक्सीन आती है। जो लोग 1980 के बाद बॉर्न हुए हैं उन्हें MMR वैक्सीन नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल में नहीं लगा है, तो MMR वैक्सीन अगर लगवाएं, वंस इन लाइफ टाइम आपको लगाना होगा। इससे आपको मीजल्स, मम्स और रुबेला तीनों से सुरक्षा मिलती है। 4th नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगी HPV वैक्सीनेशन के लिए। HPV वैक्सीन WHO के हिसाब से आज के टाइम में अप टू 45 ईयर्स तक की फीमेल्स या मेल लगा सकते हैं। ये आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। एक यही वैक्सीन है जो आपको कैंसर से भी आपको रक्षा देती है, और मेल में पेनाइल कैंसर या फिर जेनाइटल वॉर्ड से भी रक्षा करता है। तो इसको आपको लगाना होता है। इसकी 2 डोज होती हैं जो 6 महीने के अंतराल पे होती हैं। इसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, फिजिशियन से मिलना होगा कि आपको कौन सी वैक्सीन HPV के अगेंस्ट लगाया जाए, और आपको सर्वाइकल कैंसर से उससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है हर्पीज ज़ोस्टर का। हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन एक स्किन का इन्फेक्शन होता है जो हर्पीज द्वारा होता है, वायरस के द्वारा ये फैलता है, और इसमें बहुत पेनफुल कंडीशन से पेशेंट गुजरता है, जिसको हम शिंग्रिक्स नामक वैक्सीन से बचा सकते हैं। इसको 2 महीने के अंतराल पे इसको 2 डोज दी जाती है, और ये आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट में हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन, शायद आपने लगवाया होगा। अगर आपने लगवाया है तो टाइटर चेक करिए, हो सकता है आपको बूस्टर की ज़रूरत है। और अगर आपने नहीं लगवाया है तो हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन से बचने के लिए इसकी 3 डोज लगती है, फर्स्ट, फिर 1 मंथ के बाद और 6 मंथ के बाद। थैंक यू।